हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने कान्हा जी का नया चमत्कार लेकर। हमारे कान्हा जी तो ऐसे ही हैं जो रोज ही चमत्कार करते हैं। आज एक बूढ़ी अम्मा के साथ क्या किया कान्हा जी ने चमत्कार, यह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो मैं आज आपको चमत्कार सुनाने जा रही हूँ। भोपाल में एक महिला रहती थी जिसका भरा पूरा परिवार था। उसका नाम सरला था और उसका भरा पूरा परिवार था, लेकिन वो कृष्ण भक्ति की दीवानी थी। कभी भी वो वृंदावन ना गई थी। हमेशा ही सपने देखती थी कि मैं भी कभी वृंदावन जाऊं। उसके पास एक छोटे से लड्डू गोपाल थे, उसकी सेवा किया करती थी। उसे स्नान कराती, नहलाती धुलाती और कहीं नजर न लग जाए इसके लिए काला टीका भी जरूर लगाती थी। अपने बच्चों की तरह ही उसकी सेवा किया करती थी। अब सरला जी बूढ़ी हो गई थी, अब बुढ़ापा आ गया था, फिर भी उसे वृंदावन जाने का मौका ना मिला। जब भी परिवार से कहती, जब भी कुछ अड़चन आ जाती तो सरला जी रोती रहती थी, बांके बिहारी जी मैं चली ही जाऊंगी, लेकिन आप मुझे दर्शन ना दोगे। मैं लड्डू गोपाल से प्रार्थना किया करती थी कि एक बार वृंदावन जाके मैं भी आऊं, मैं भी बांके बिहारी जी के दर्शन कर लूं। बस यही जीवन की लास्ट तमन्ना है, फिर मैं और कुछ नहीं मांगती बांके बिहारी जी से। अब वो दिन आ गया जब सरला जी को वृंदावन जाना था। सरला जी के पड़ोस से एक पति पत्नी वृंदावन के लिए जा रहे थे। उन्होंने सरला जी से कहा कि आपकी बड़ी तमन्ना है ना वृंदावन जाने की, तो हम जा रहे हैं वृंदावन, चलो हमारे साथ वृंदावन। अब सरला जी की तो खुशी का ठिकाना ही ना था। अब सरला जी बड़ी खुश हो गई कि मैं भी बांके बिहारी जी के दर्शन करके आऊंगी, मैं भी बांके बिहारी जी को निहार के आऊंगी, मुझे भी ऐसा मौका मिला वृंदावन जाने का। अब सरला जी ने अपने बेटे बहुओं से सबसे पूछ लिया, किसी ने भी मना ना किया और सरला जी चल पड़ी वृंदावन के लिए उस पति पत्नी के साथ। अब सरला जी वृंदावन पहुंच गई। अब वृंदावन पहुंचकर उन्होंने एक आश्रम ले लिया और आश्रम में कमरा ले लिया और उसमें ठहर गए। अगली सुबह हुई जब वो चल पड़े बांके बिहारी जी के दर्शन करने, तीनों ही जने। अब उस पति पत्नी ने तो प्रसाद ले लिया, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसीलिए सरला जी को प्रसाद लेने का समय ना मिला और उसने केवल फूल माला ही लेने का समय मिला, इसीलिए फूल माला ही ले ली बांके बिहारी जी के लिए। अब दर्शन को जब आंखें आगे बढ़े तो बांके बिहारी जी के दर्शन हो गए। अब सरला जी बड़ी खुश थी कि मुझे बांके बिहारी जी के दर्शन हो गए और उसकी आत्मा तृप्त हो रही थी बांके बिहारी जी को निहार निहार के। बड़ी खुश हो रही थी सरला जी कि आज मेरा वो दिन आ गया जब मैं आपके दर्शन कर रही हूँ। और सरला जी के आंखों से आंसू ही ना रुक रहे थे। बांके बिहारी जी को देखकर सरला जी बड़ी रो रही थी। अब उस पति पत्नी ने गोसाई जी को प्रसाद दिया तो गोसाई जी ने उन्हें प्रसाद दे दिया, लेकिन सरला जी ने फूल माला दी तो गोसाई जी ने उसे प्रसाद न दिया। अब प्रसाद ना दिया तो सरला जी बड़ी उदास हो गई। बांके बिहारी जी पूरा जीवन बीत गया, जब तो आपने मुझे बुलाया, पहली बार आई, लेकिन मुझे प्रसाद भी ना मिला। प्रसाद तो आपका आशीर्वाद होता है कान्हा जी। अब कभी नहीं आऊंगी बांके बिहारी जी में, क्योंकि आपने तो मुझे खाली झोले ही भेज दिया। इतनी तमन्ना करके आपके द्वार पर आई थी, लेकिन आपने तो प्रसाद के 2 दाने भी ना दिए मुझे। इसीलिए सरला जी के आंखों के आंसू भी ना रुक रहे थे कि मुझे प्रसाद ना मिला। और कान्हा जी को बांके बिहारी जी को कह रही थी, उल्हाने दे रही थी कि पहली बार आई फिर भी आपने प्रसाद ना दिया। अब वह बाहर पहुंच गए बांके बिहारी जी के मंदिर पर। अब सरला जी बुढ़ापा तो था ही, इसीलिए पैड़ियों पर ही बैठ गई। अब पैड़ियों पर बैठ गई सरला जी
और बांके बिहारी जी से जब भी मन मन में यही कह रही थी, अब नहीं आऊँगी बांके बिहारी जी, क्योंकि आपने तो मैं आई भी इतनी दूर से और आपने प्रसादी भी ना दी, जिसकी तमन्ना से मैं आई थी कि आपके दर्शन करूँगी, आपका प्रसाद खाऊँगी। अब वो सरला बैठी बैठी रो रही थी। वो पति पत्नी जो उनके साथ आए थे वो कह रहे थे, माता क्या हुआ तुम्हें, क्यों रो रही हो, प्रसाद हमारा ले लो। वो बोली, अगर देना होता तो मुझे ही देते ना बांके बिहारी, मैं तुम्हारा प्रसाद क्यों ले लूं। अब सरला जी को तो आंखों के आंसू रुक ही ना रहे थे कि प्रसाद ना मिला। तभी उसके पास एक 8-10 साल का लड़का आया और बोला, मैया मेरी ये पन्नी पकड़ लो, मैं अभी आता हूँ। अब सरला जी ने उसकी पन्नी पकड़ ली और सरला जी फिर भी बांके बिहारी जी से कह रही थी कि आपके द्वार पर आई और खाली हाथ भेज दिया। उसकी तो यही थी कि अब बांके बिहारी जी ने मुझे प्रसाद भी ना दिया, बस यही सोचे जा रही थी। अब सरला जी और वो पति पत्नी जो उसके साथ आए थे 1 घंटे तक बैठे रहे, वो बच्चा तो आया ही नहीं। अब वो पति पत्नी सरला जी से बोले कि आप चलो, नहीं वो बच्चा नहीं आएगा, क्या पता बच्चा था भूल गया हो, आप खोल कर देखो इस पन्नी में क्या है। तो उस पन्नी में क्या था ये सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी भी आंखों में आंसू होंगे कि हमारे बांके बिहारी जी कितनी कृपा करते हैं। उस पन्नी में क्या था, उस पन्नी में 4 पेड़े थे, बांके बिहारी जी का इत्र से सना हुआ कपड़ा था और एक लेटर था कि मैया मुझसे नाराज होकर मत जाना, मैं आपका बालक हूँ, आप फिर भी आना, लेकिन लो ये प्रसाद खा लो, मैया मुझसे नाराज ना होना। उसमें यह लेटर में यह सब लिखा था। अब सरला जी के तो आंसू रुक ही ना रहे थे कि साक्षात बांके बिहारी जी आए थे उसे प्रसाद देने के लिए, और वो बांके बिहारी जी को इतना खुश रही थी, इतना सुना रही थी बांके बिहारी जी को कि पहली बार आई और तुमने प्रसाद भी ना दिया। स्वयं बांके बिहारी जी को आना पड़ गया बूढ़ी अम्मा को प्रसाद देने के लिए। बोलते हैं, जय जय श्री राधे। क्या आपको भी लगा कि स्वयं बांके बिहारी जी आए थे प्रसाद देने? अगर लगा हो आपके भी यह चमत्कार सुनकर रोंगटे खड़े हो गए हो, आपके भी बांके बिहारी जी के प्रेम में अश्रुधारा बहने लग गई हो, तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना कि किस किस को लगा कि साक्षात बांके बिहारी जी आए थे बूढ़ी अम्मा को प्रसाद देने के लिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।